सोच लिया? एक सेकेंड। ठीक है, पहले मैं पूछ रही हूँ तो लड़का या लड़की? लड़का है। मेरा लड़का है या लड़की? लड़की। लड़की। तेरे वाले की एज ओल्ड है या फिर मतलब यंग है? मतलब यंग में, मतलब बीच में? यंग ही खेले। हाँ। ते लड़की थी ना? हाँ। टीवी शो की है, टीवी शो वाली? नहीं। नहीं। जो तेरे वाला लड़का है वो एक्टर है या फिर इन्फ्लुएंसर है? इन्फ्लुएंसर है। जो तेरी कंटेस्टेंट है वो हाँ। सीक्रेट रूम गई थी? हाँ गई थी, पता ही चल गया। तो तेरा कौन था? योगेश। मेरी कांचो। Forever meant to be together. देखा, फिर भी निकाल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हुए, बट फाइनली यहाँ पे पॉडकास्ट आ रहा है मेरा, और मैं बहुत ही प्यारी सी गेस्ट लेके आई हूँ अपने साथ। नमस्ते। तो ठीक है, आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा डिबेटेबल टॉपिक है और जो बहुत ट्रेंड में भी है, लॉकअप। तो ठीक है, क्या तू लॉकअप देख रही है? यार अब मैं स्किप कर करके देख रही हूँ। 2 दिन पहले तक मैं देख रही थी अच्छे से। सेम, मतलब जैसे योगेश का टर्मिनेशन हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसा पता चल गया कि हाँ पूरा ही स्क्रिप्टेड है। पहले भी लग रहा था बट अभी फिर से ऐसा लग रहा है। तो अब मतलब सबके साथ ही बहुत कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा बायसनेस दिखाया जा रहा है, तो उस वजह से अब अच्छा सा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा मतलब एक वो देखने में। तो देखो ऐसा क्यों मतलब ऐसा क्या लगता है कि वाई इज इट ट्रेंडिंग? जो लॉकअप है क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है ये? यार अब इसमें इन्होंने ना बहुत अलग अलग टाइप के लोग जिससे ले तो लिए हैं। तो फिर जो टीवी वाले हैं तो वो वाला ब्रैकेट, और फिर ये इन्फ्लुएंसर योगेश आकांक्षा के फैंस, जैसे पता ही है फेमस है कि इनके छोटे बच्चे इनके बहुत फैंस ऐसे स्कूल वाले, तो वो सारे लोग, और फिर क्या पता राम कपूर की वजह से थोड़े बड़े लोग भी देख रहे हो ये शो। और नेटफ्लिक्स पे आ रहा है तो ऑब्वियसली मतलब है बड़ा शो, और थोड़ा इन्होंने अलग करने की कोशिश मैं बोलूँगी इन्होंने की है। बिग बॉस और इन सबसे अलग कि वो फिक्स कर दिए कपड़े और कॉन्सेप्ट है डिजिटल कैंटीन का। मतलब रियलिटी शोज ही चल रहे हैं, पहले कितने ही आते थे एक आध साल में। अब इतने सारे आ रहे हैं, 2 इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ, अभी एक अलायंस भी तूने बताया था जो है वो भी है। आप देखो मैं सजेस्ट करूँगी। मतलब वो तो उसके होस्ट बहुत बेटर है ऐसा मैंने रील्स में देखा है, क्योंकि यहाँ तो फरा मैम, रितेश, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं, बहुत ज़्यादा, तो मज़ा ही नहीं आ रहा। जो एकता कपूर बोल रही वही कर रहे हैं। यार फिर एकता मैम आपने अगर सीरियल ही बनाना था एक तरह से रियलिटी शो के नाम पे, तो फिर रियलिटी शो क्यों नाम दिया उसको? आप सीरियल ही कुछ नाम दे देते, मतलब क्योंकि वो चीज़ पूरी पता ही चल रही है, क्योंकि अंदर एक्टर्स एक्टिंग करने में लगे। आपके हर्षद शिवांगी क्या कर रहे हैं? वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो मतलब ठीक है उनके बहुत फैंस होंगे और वो बहुत ठीक है, क्यूट है, सब है, बट कौन क्यूट है? शिवांगी को जैसे वो प्रिंसेस ऑफ जो भी बोलते हैं, ठीक उनके है फैंस यार, जो भी समझते हैं, बट आप हो, एक प्रिंसेस आई हुई है, एक शाहरुख खान आए हुए हैं, राम कपूर तो खुद ही राम कपूर है। तो फिर आप आए क्यों ऐसे छोटे शो में जब आपका इतना ही, आप इतनी बड़ी प्रिंसेस आप हो? चल धीरज को निकाल। धीरज इतना इरिटेटिंग लग रहा है, पता नहीं क्या ही है, लो क्या धीरज नहीं है। को यार, सही में यार, और उसको 2 बार छोड़ दिया, उसकी फैमिली चिट्स भेज रही है, जो भी कर रही है, 2 बार हो चुकी है, उसको कुछ नहीं, आपको वार्निंग दे दी गई है भाई। फर्स्ट टाइम में देते ना वार्निंग, और सबके सामने आप क्यों नहीं दे रहे हाँ। वार्निंग? फिर शिल्पा जी अच्छे से बेइज्जती करेंगी ना इनकी। हाँ करनी भी चाहिए भाई, अब शिल्पा जी तो अच्छी लग रही है, गलत हमने उनको जज कर यार शुरू में तो उन्होंने बहुत वो किया है, बट फालतू में मतलब चीजें ऐसी बोली हैं। हाँ, But पर अब वो सही बोल रही है। हाँ। और अब मुझे समझ आ गया वो हर्षद शिवांगी को दूर क्यों करी थी। पहले मुझे लगा भाई आपका क्या मतलब है। हाँ। अब वो मेरे को लग रहा है वो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव लेके गई है घर हाँ में। हो सकता है वो सीक्रेट जेलर भी निकल सकती तो है। वो राम कपूर लगता है मुझे सीक्रेट बट उसको शुरू से रखेंगे सीक्रेट जेलर को, या जैसे क्योंकि वो तो वाइल्ड कार्ड आई थी ना शिल्पा जी, तो राम क्या हो गया? शुरू से रख सकते, मतलब मुझे लास्ट तो लग रहा है राम कपूर है, पर क्या पता
रीजन कोई भी ना हो, हो सीक्रेट सकता है। है जो भी है। पहले मुझे लगता था कि भाई तुम कौन हो, तुम क्यों कर रही हो, पर वो हमारा पर्सपेक्टिव, हम भी अब यही चाह रहे हैं कि आप हर्षद शिवांगी बात थोड़ा कम। सही में यार उनका बहुत ओवर सा हो रहा है। वो रो रही होती है, वो चक्कर मार रहा होता है और इनके पास कोई वो नहीं है, एडिटर्स के पास भाई गिनती के 2 सीन 3 सीन डाल रहे हैं, हर्षद शिवांगी, श्रेया शिल्पा और राम कपूर बस। और वो हर जगह जाके ऐसे ऐसे करके सबसे बात कर लेते हैं, उनकी साइड वहाँ ले रहे हैं, इनकी साइड यहाँ ले रहे हैं और फिर उसके बाद बस ये 2-3 चीजें दिखा रहे हैं, बाकी सबका कंटेंट काट रहे हैं ये। मतलब पता नहीं समझ क्या नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं मैं भाई। आकांक्षा सिर्फ बेचारी मेकअप करती हुई दिख रही सही है, में। बस वही दिख रही है यार, तुम दिखाई ही नहीं रहे जिसको देखना है फिर लोगों को। और प्रोमो तुम ऐसा डाल देते हो कि भाई क्या दिखाएंगे अगले सही में। एपिसोड में, 3 बोरिंग एपिसोड से तुम होती है। अपूर्वा का प्रोमो डाल रहे वही। हो, अभी तक वो नहीं आई। योगेश का तुमने एक दिन पूरा डिले कर दिया उसका इविक्शन, ताकि एक दिन और बेचारी ऑडियंस टीआरपी मिलती रहे। के दिल में जगह बन जाए कि हाँ भाई शायद योगेश को नहीं इविक्ट किया। तुम्हें खुद हंसी आ रही है, तुमने सूफी को बचाया और योगेश को इविक्ट किया। फिर से सुनो, तुमने सूफी को बचाया है और तुमने योगेश को इविक्ट किया। सही में भाई हंसी हैरानगी हुई है यार सोच के भी। यार कैसे सूफी- हाउ सूफी और जो अगले दिन फिर रोए है कि मुझे सपना आ गया। क्या है यार, ठीक है भाई, सूफी लवर्स सूफी फैंस कौन होंगे है? यहाँ पे, कोई नहीं है। जो भी फॉलोअर्स भी होंगे उसके, जो भी उसको पसंद भी करता होगा यार। हम उसके कैरेक्टर या उस पे कुछ नहीं बोल रहे भाई, लेकिन हम ये बोल रहे हैं वो केपेबल नहीं था इस गेम को, योगेश और उसमें से देखा जाए तो। मतलब ये तो आई थिंक सभी अग्री करेंगे यार। और सूफी यार over- ये बता मुझे, कोई भी कंटेस्टेंट कौन है जो किसी एक सिंगल कंटेस्टेंट के हाथ में इतनी पावर आ गई, एक के हाथ में, सही कि में तुम भाई किसी को एलिमिनेट कर दो। एक के किस रियलिटी शो में आपने देखा ही है क्या आ गई भाई। इतनी पावर? भाई नॉमिनेट कर सकता है तू धीरज भाई, तूने निकाल कैसे दिया? सही में मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा यार, ये हुआ क्या? एक को पावर दे रहे, टास्क इनके इतने बेकार बेकार भाई, पता नहीं कैसे से तो टास्क है हर्षद यार। के लेवल की टास्क है वो ये। जो वो कर भी नहीं पा रहा। तो अभी भी वो कर पाया। और उसके बाद कल के एपिसोड में क्या करा यार उसने, जैसे बोला ना शिवांगी को कि एक आप किसी एक को अनसेफ कर सकते हो। यस यस हाँ। कर रहा है वो। हाँ, बहुत वियर्ड चीजें कर रहा है, मतलब अब तो समझ भी नहीं आ रही करी क्या रहा है। यार उसके लिए मैं जाप करना चाहूंगी जो वो शिवांगी के लिए करता, कि वो ठीक हो जाए हर्षद हाँ, भाई अपना ठीक हो जाए। वही पॉइंट है ना, हम किसी पर्सनल एक बंदे के फैन बन के नहीं बोल रहे ये चीज, हम ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं ये सारी चीजें। काश एकता कपूर भी बोलती है ऐसे। सही ये में धीरज धूपर को निकालो। ठीक है, तो मैं पूछना चाहूंगी देखो क्या लगता है रेड फ्लैग्स कौन है? मतलब Flags? हाँ, मतलब एक या जो जितने भी देखो लगता है। राम कपूर, धीरज धूपर सही में और आकांक्षा चमोला, ये 3 मुझे लगते हैं red flags। कोई एक्सप्लेनेशन किसी की? धीरज की तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हाँ। मेरे पास। राम कपूर क्या कर रहा है, इतना चेप हो रहा है सबसे जा जाकर भाई, और फिर बेटी बेटी आप बोल रहे हो। बेटी अब बेटी वो- बोल के कौन आपको कह रहा है आप बोलो? अब मत, आप अपनी गेम खेलो ना, आपकी गेम में यही है, लोगों को हगियां डाल रहे हो और उसके बाद सही बोल में। रहे हो खाने के लिए बोल रहे हो मेरी ट्रे आ जाएगी, मेरी ट्रे आ जाएगी। आप घर जाओ, आपकी ट्रे तीनों टाइम आ जाएगी, घर जाओ आप। हाँ भाई, और चमोला चमोला फेक लगती है मुझे, मतलब चूज करने की बारी है तो उससे सबसे पहले आकांक्षा चौधरी को चूज किया, मसाजें वो पैम से ले रही थी, पैम को उसने 3rd नंबर पे चूज किया। उसको पता ही नहीं कि उसका फ्रेंड कौन है कौन नहीं है। मतलब वो गेम में बहुत ऐसे मेरे को तो डम सी लग रही है, पता नहीं। लॉस्ट लग रही है। हाँ वही। और बाकी योगेश पता को नहीं। उससे ऊपर तुमने, मतलब उसको तुमने योगेश से ऊपर उसको सेव कर दिया कि भाई आपने बड़े अच्छे सीक्रेट बताए। ये कोई हाँ गेम थी, यार। किसी के सीक्रेट थोड़ी ना अब तुम नाप सकते हो यार कि इसका सही में। सीक्रेट अच्छा है, इसका सीक्रेट बुरा मतलब- है। योगेश का भी यही सीक्रेट है। वही, अब वो कहाँ से उससे चमोला जैसे सीक्रेट कहाँ से कोई निकाल के ले आए? अगर किसी की लाइफ स्मूथ चल रही है और पुराने सीक्रेट्स हैं तो वो जबरदस्ती बनाए यार ऐसा सीक्रेट। यार पता नहीं, उसकी चॉइस है ना कि उसको वही। फेम के लिए यहाँ आके अपने सीक्रेट हाँ बताने, वही। यही और जो कि सिंपल पता बात है। रूमर्स आ रहे हैं अभी कि वो फेक उसने न्यूज़ दी है वहाँ जाके।
हो भी सकती है, हमें क्या पता भाई। वही। जैसे इन्होंने बिग बॉस में जाके इन्होंने फेक किया था हाँ। और हम अलग रह रहे हैं 1 साल से, तो तुम्हें और यही किसी को पता ही नहीं चला। यही आके तुम्हें बताया कि तुम अलग रह रही हो, वही। या तो तुमने इस गेम के लिए अपने सीक्रेट बचा के हाँ। रखे थे, एक इतना पुराना सीक्रेट शादी से सही पहले में। से तुम्हें पता है, हाँ। और अब तुम रिवील करी हो, फिर तो तुमने ओन ही नहीं किया। तुम सूफी के साथ रहो 2 दिन, सूफी तुम्हें सिखाएगा कैसे तुम्हें ओन करना है। ठीक है, मैं देखो पूछती हूँ, इफ यू वेंट इनसाइड लॉकअप व्हाट वुड गेट यू एलिमिनेटेड फर्स्ट? यार मेरे ख्याल से ये सीक्रेट ही, कि ऐसे भारी सीक्रेट की वजह से सेव कर रहे हैं लोगों को। तो हमारे जो सीक्रेट है, मैं अपनी पूरी जनरेशन की तरफ से बोलना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग योगेश, आकांक्षा, लैला का अभी तक आउट नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं, पर हमारे पास नहीं है कोई इतने से धमाकेदार सीक्रेट यार। और हम जो सीक्रेट बोलेंगे वो तुम्हें ऐसे ही लगेंगे कि भाई ये क्या सीक्रेट है। सबके पास नहीं होते ऐसे सीक्रेट्स, तो भाई जिसके पास जो है वो वही बताएगा ना। तो तुम्हें अब हम हंसना है, ना- तुम हंस रहे हो, बायस हो रहे हो, भाई ये कोई चीज थोड़ी हाँ, है। तुम फराह खान ऐसे घूर रही है सही योगेश में। जैसे वही थी वो सेल्स पर्सन हाँ। जिसके उसने चुराए हैं। भाई इतने लोग चुराते, कम से कम बंदा ओन करे। अब तुम Exactly. चाहते हो हर कोई हर्षद की तरह रो रो के अपने सीक्रेट बोले, तो योगेश नहीं है भाई वैसा बंदा। तो अभी रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? वन कंटेस्टेंट एवरीवन लव्स बट यू डोंट। शिवांग, वन कंटेस्टेंट गेटिंग अननेसेसरी हेट। हर्षद, ठीक है। मोस्ट फेक, चमोला, मोस्ट एंटरटेनिंग। लैला, हाँ ये तो है। ठीक है। वन कंटेस्टेंट यू वुड ट्रस्ट विद योर सीक्रेट्स। यार लैला को। मैं भी वही सोच रही थी। मैं लैला और आकांक्षा में सोच रही थी, पर आकांक्षा का ऐसे कभी आया नहीं ना सामने के। हाँ, जैसे लैला का थोड़ा देखा हुआ है उसमें कि कैसा वो इंसान है। बिगेस्ट ओवर एक्टर। यार अब शिवांगी बोलूंगी मैं तो, देखो हर्षद। यार वो शायद है ही ऐसा। हर्षद। हाँ वो शायद Weirdo. यही है। हाँ वो यही है पागल। भाई हो भी सकता है, बट वो acting। बट इतना रोता होगा वो रियल लाइफ में, जैसे रोता होगा यार वो। हाँ। शिवांगी मुझे लग रही है ओवर fake। एक्टर। हाँ ओवर एक्टिंग कर रही है वो। शिल्पा ने सही कहा था, बहुत अच्छी बन रही है। वन कंटेस्टेंट यू हैड नेवर वांट एज योर रूममेट। राम कपूर, हाय हाय, सही में भाई। बिगेस्ट अटेंशन सीकर। ओ ये मेरे को पता है, मेरे दिमाग में चल रहा है। बिगेस्ट अटेंशन सीकर पैम। हाँ एग्जैक्टली। दो पूछूंगी, चलो। फर्स्ट कंटेस्टेंट यू विल एलिमिनेट। अभी या जो हाँ। हो गए मतलब सब नहीं नहीं, जो अभी है। अभी हाँ। धीरज धूपर। मैं होती तो सूफी को करती शायद। नहीं यार, धीरज को ही करूंगी। सूफी को बचाया था ना तुमने, तू निकल आ। ठीक है। लास्ट रैपिड फायर है। हु डिजर्व्स टू विन राइट नाउ? जो मतलब जो पहले के भी थे और अभी भी हैं, अब उनमें से बता, मतलब जो पूरी टीम थी। योगेश यार। बट यार वो डिजर्व करता है जीतना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। और उसने बहुत ट्राई भी, स्प्लिट्सविला में भी एंड तक गया और जीता तब नहीं। तो चलो उसके साथ मिसहैप हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन यहाँ तो उसको जीतने, मतलब और तो कोई लग ही नहीं रहा था लेवल हाँ, का कि right. वो जीतेगा उसके साथ। Reality अब तुमने show। उसका पार्टनर माधुरी जी को क्यों बनाया? क्यों वो बनाया? यार। सबसे वीक माधुरी जी थी, आपने हाँ। क्यों दी माधुरी जी योगेश को? ये तो है यार। किस और basis उसने पे? वहीं पे पलटी हुई है। हाँ बट बाकी सबको कैसे पेयरिंग की है, और वहां दिमाग लगा के उसको उनके साथ डाल दिया, योगेश को। माधुरी जी और राम कपूर को इकट्ठे रखते ना, वो भी हाँ। खुश हो जाती। पूरी रात बैठ के डिस्कशन करते रहते। हाँ, और फिर चाहे तुम श्रेया और हाँ। योगेश को रख देते, कुछ ऐसा करते ऑडियंस भी देख के वही। खुश होती। सही में। या फिर शिल्पा जी दे देते या योगेश को। वही। माधुरी जी से तो बेटर थी वो। हाँ ये तो है। बट यार बहुत अनफेयर था, बहुत अनफेयर उसका वो हुआ है एलिमिनेशन। और ये बहुत एलिमिनेशन में गुस्सा नीचे क्या गिरा रहे हैं? ये मैंने सुना, ये ट्रेटर क्या? में था ये चीज। ट्रेटर में मैंने मैंने सुना देखा है। ट्रेटर। मैंने भी देखा नहीं है, बट एक रील आई थी। ये ट्रेटर क्यों शुरू कर दिया लॉकअप वालों ने एकदम से। हैं? हाँ, उसमें पता तो नहीं तुम गिरा नीचे क्यों गिरा रहे हो? क्या है बेचारे को ये? पता है, वो स्लो मोशन में से रील्स और में वीडियो यार- वायरल हुई है, ऐसे बेचारा गिर रहा है, इतना दुख हो रहा और है। वो भी नहीं बता रहे, मतलब कोई गुड बाय, कोई कुछ। हाँ। कोई बिग बॉस में जैसे सही होता है, वो हम्म। सलमान खान बाहर से बोलता है
ये जनता ये की तो है। वोटिंग के हिसाब से। भाई वोटिंग कराओ ना, और जो तुमने टॉक टाइम की ताकत दी है, मैं कहीं कितनी नहीं, मैं मान नहीं सकती। भाई। मतलब वरुण मुझे बहुत पसंद है, मैं सपोर्ट है फुल मेरा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि आकांक्षा के ऊपर जाके वरुण को वोट्स आए। नहीं हो सकता ये नहीं हो वैसे सकता। पॉसिबल नहीं भाई था। पागलों की तरह आकांक्षा के हाँ, फैंस वोट करते हैं। हाँ। भाई नो हेट टू लैला, लेकिन ये सच है कि उसका फैन बेस एक्सट्रीम, मतलब स्ट्रॉन्ग कह लो, स्ट्रॉन्ग की भी एक्सट्रीम। बात नहीं, उसके फैंस पागल है हाँ, उसके पीछे कि बड़ा पुश कर रहे हैं बस उसको। मतलब टॉक टाइम या तो वो फैन फेवरेट बना चुके हैं, इसीलिए इनको जलन थी कि भाई अब नहीं आकांक्षा को देंगे और या यार कुछ ये था। कि कहाँ के किस शो में होता है कि बंदा फ्राइडे को फैन फेवरेट बना, थर्सडे को, और सैटरडे वो इविक्ट हो गया। हाँ, और ये चीज योगेश के साथ करी है भाई। ये क्या है? पता नहीं भाई क्या ही कर रहे हैं। कम है दिमाग थोड़ा। फिर भाई- फैन फेवरेट बनाते क्यों? वही तो पॉइंट है, फैन जिस पहले आकांक्षा को बनाया वो निकाल दी, अब ये बना बेचारा योगेश, इसको तुमने मील दे के खुश किया और फिर उसको निकाल दिया 2 और दिन में। एडवांटेज मिलेगी ये बोल रहे हैं। हाँ भाई, और उसको ड्रेस दे दी, इसको मील दे दी, अब अगला कोई बनेगा लैला, उसको क्या दोगे? शर्ट भेज दोगे उसके लिए? अनफेयर कर रहे हैं ये बड़ा, क्योंकि अब इन्होंने स्टोरीज पे डालना शुरू कर दिया कि स्टोरीज पे जितने लाइक आए तो तुम्हें हाँ। दिखेंगे लाइक, तुम श्रेया को बहुत फैन खराब फेवरेट है बना भाई। दोगे, फिर हम मतलब श्रेया के चलो होंगे जो भी फैंस हैं, पर वो कैसे बन बट 3rd नंबर पे लैला ही था भाई, हर पोस्ट पे लैला के लाइक्स थे 3rd नंबर पे। पहले आकांक्षा थी, फिर योगेश था, फिर लैला था। मेकर मैम गलत गलत आप सोच के बैठी हैं, थोड़ा सा आप सोचो। स्क्रिप्ट फाड़ो बिना स्क्रिप्ट के चल रहे यार। हैं अब लोग। क्या फायदा, अब तो तुमने योगेश को हाँ। निकाल दिया, अब क्या फायदा? हम ना वो होके नहीं बोल रहे हैं कि हम फैन हैं, ये है वो है, भाई नहीं। यार हाँ, ऐसा ना लगता है हमारे भी जैसे फ्रेंड्स में एक लड़की है, हाँ, उसको ये लगता है कि हम जो बोल रहे हैं श्रेया के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या फिर हमें श्रेया से कोई प्रॉब्लम है पर्सनली, या हम आकांक्षा के योगेश के अंधे फैन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिवली जो है बात वही बात है। मतलब गेम के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं हम, जो भी बोल रहे हैं उसको लगता है कि हम पर्सनली भाई हेट करते हैं श्रेया को, हम पर्सनली जानते ही नहीं, हम हेट जानते क्यों ही नहीं, और करेंगे? पर्सनली वो जानने भी नहीं दे रही किसी को, क्योंकि वो एक पर्सनालिटी लेके आ गई शो में कि उसको दिखाने कि हाय ये सब मुझे हेट करें और Right. मैं फिर चमकूं अलग से, क्योंकि ऐसा होता है रियलिटी हाँ। शोज में कि जैसे अब गौतम वाला बिग बॉस किसी ने देखा होगा तो उसको याद होगा कि उसके सब अगेंस्ट थे गौतम गुलाटी। हाँ, गौतम गुलाटी। तो फिर वो सीजन जीत गया था, कोई उससे बात नहीं करता था और वो मुद्दों पे अपने लिए लड़ता था या जो भी था। अब आप सेम स्क्रिप्ट फॉलो करते रहोगे तब कैसे फिर करोगे? आपसे लोग सही से बात करें, शिवांगी को पता नहीं आपने क्या दिखता है, बार बार वो अपनी बेइज्जती करा के भी आ जाती है सही में सॉर्ट यार, पे, और कल सामने भी- सामने श्रेया झूठ बोल रही है। और इवन अभी तक श्रेया और शिल्पा बैठ के एनाबेला बोलते रहते हैं यार भाई तुम्हें उससे। बोलना तो तुम मुंह पे बोलो ना वही। उसके। आकांक्षा की मुझे ये बात अच्छी लगती है, किसी भी एपिसोड में वो पीछे से किसी को कुछ भी नहीं बोल रही, एक एक वर्ड जो उसने आकांक्षा चौधरी। हाँ, जो उसने लैला को भी बोला ना सीक्रेट रूम में कि पैम ऐसे कर रही है, ये ऐसे करा सूफी, उसने घर में आते ही ये सारी चीजें उनके मुंह पे भी बोल दी। हाँ। हमने एक भी एपिसोड में योगेश और आकांक्षा को किसी की बिचिंग करते हुए नहीं देखा, वो सामने ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। और कल श्रेया कही कि एपिसोड में हमारे पास तो जाके काम होगा, हाँ, तो जो फ्री है वो देख लेना कि हमने बिचिंग कितनी की है नहीं की। अबे हम तो देख ही रहे हैं। हाँ, ऑडियंस तो देख रही है ना यहाँ बैठ के। और भाई इतनी चीजें तो ये काट रहे हैं ना, इतनी स्मार्टली एडिटिंग कर रहे हैं। स्मार्टली का कर रहे हैं हमें। स्मार्टली मतलब जैसे वो अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रहे हैं हाँ। वो। उनको वो- स्क्रिप्ट के हिसाब से पता है उन्हें दिखाना है, किसको अच्छा दिखाना है, किसको वो दिखाना है। फिर आरुष को भी बुलाओ, आरुष को भी आरुष हम बहुत वेट कर रहे हैं आपकी, आप कब आओगे लॉकअप में, और कब मैं चाहती हूँ सूफी तब तक रहे लॉकअप में, सूफी रहे, और जब आरुष को बुलाया जाए मिलने के लिए हाँ। तो ऋषभ जायसवाल भी उसी टाइम लॉकअप आए। और भाई आरुष भाई बोल नहीं रही, बट समझ जाओ भाई क्या बोलना यार। चाह रही कल है। रात को ही मैंने देखा है आरुष भोला के जो ब्रॉडकास्ट चैनल पे आरुष भोला ने सूफी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, और वो सारी बातों से मैं बहुत वो हूँ कि आरुष सच बोल रहा है एटलीस्ट, और अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा है बाहर से। यार अभी आकांक्षा के साथ देखेंगे, शुभांगी, रोहित और निहारिका सौरभ, यार बोल रही निहारिका है। बोल रही है। हाँ, निहारिका बोल
तो ये लोग तो चलो बोल ही रहे हैं, बट आरुष का तरीका एक अपना बढ़िया है, दिल्ली वाला। हाँ, वो आरुष बढ़िया बोल रहा है भाई, सूफी बहुत अब मैं फालतू चढ़ कहती रहे हैं हूँ ना। ऋषभ और आरुष को तो भेजो ही सीक्रेट रूम में इकट्ठे। हाँ, ये ऋषभ क्या बोल रहा है, श्रेया वन लाइनर क्वीन एज परफॉर्मर। लोग कह रहे हैं ना कि उसमें योगेश और आकांक्षा के वो टाइटल वो या तो वो वो है, वो दोनों चुरा परफॉर्म के। कर रहे थे। पहले ये बताओ, जिसका टाइटल ले रहे हो उसको परफॉर्म तो करने दो। मतलब नो हेट बट हम लॉकअप के पर्सपेक्टिव से बोल रहे वन हैं। लाइन में तो श्रेया बात ही नहीं करती। वन लाइनर तो वो मान रही है आकांक्षा चौधरी। पर वन लाइन में तो श्रेया बात करती नहीं यार। बहुत- तभी हमारी लड़ाई होती है, जो हमारी है फ्रेंड उसकी। हाँ यार, वो ये नहीं समझ पाती कि हम पर्सनली हेट नहीं करते हैं, हम जो सही है। जैसे आकांक्षा चौधरी ने जब गलत किया था पानी वानी डालने वाली चीज, यार वो तो फरहाना भट्ट है, कौन है, पता उसकी नहीं कौन एक्टिंग है। उसने की है। हमने उसको भी गलत कहा और हम पर्सनली किसी को भी नहीं जानते, तो हम किसी को भी पर्सनली हेट नहीं कर रहे। हम सिर्फ लॉकअप या कोई और भी रियलिटी शो होता है उस बेसिस पे बोलते हैं एज ऑडियंस। तो वो वाली चीज नहीं है। बट हाँ, योगेश हमें लगता है पर्सनली कि डिजर्व करता था, और उसको तो ही सूफी लगता के होगा, ऊपर सबको ही लगता होगा। तुमने देखा श्रेया के, शिल्पा के चेहरे पे जो स्माइल सही थी, में। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो वैसे हो ना इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। वैसे मैं पूछूंगी कि अगर तेरे को कभी मौका मिले, कोई ऑफर आता है रियलिटी शो का, तो तू जाना चाहेगी किसी रियलिटी शो में? कौन से? जो चल स्क्रिप्टेड जैसे- नहीं है उसमें। मेरे से कोई पूछे, एकता मैम के उसमें कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसमें पक्का टीवी वाला ही जीतेगा। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स चल, यार, वो करते गेस कि कौन जीतेगा। भाई शिवांगी शिवांगी को जिता देंगे। बट जिस तरह से इन्होंने सारे टीवी वालों को जैसे रखा हुआ है, धीरज भी है, हर्षद भी है, राम जी है, राम जी तो सीक्रेट जेलर है ना। बट हमें थोड़ी पता है अभी ये चीज, हम ये गेस आप- कर रहे ये आप हैं। देखना आगे जाकर, फिर आप याद करना कि मैंने मेरे गोल्डन वर्ड्स थे कि राम जी सीक्रेट जेलर है। तेरे से क्वेश्चन पूछती हूँ, डू रियलिटी शोज रिवील पीपल्स पर्सनालिटीज और क्रिएट न्यू पर्सनालिटीज? यार जो रियल हो उसकी तो दिखे भी पर्सनालिटी, देख, लैला तो रियल ही है। और शिवांगी की यही है रियल पर्सनालिटी। पता नहीं यही यार, है समझ हर्षद नहीं। की। पर्सनली हम नहीं जानते, तो हाँ। हमें क्या पता यार। ये तो बड़ी बेकार है फिर, सॉरी। हाँ सही में भाई, बहुत बोरिंग का सही टैग मिला हुआ है फिर तो। हाँ, ये टीवी वाले तो बिल्कुल ही नहीं निकल के आ रहे भाई। सही कह रही थी शिल्पा जी कल के एपिसोड में, डेली सोप वाली हाँ। एक्टिंग कर रही है। सही में। ठीक है, वुड यू सैक्रिफाइस योर प्राइवेसी फॉर फेम? जैसे ये सीक्रेट्स इतने बड़े बड़े खोल रहे हैं आके। यार है नहीं इतने बड़े सीक्रेट, तो मैं तो बता ही दूंगी, फिर क्या हो गया। मतलब ऐसे चमोला जैसे सीक्रेट तो यार नहीं हर एक के होंगे ना, या हर्षद जैसे बता रहा है। मतलब मैं यहाँ बोलूंगी नहीं, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है वो, बट हाँ ठीक रहे हर्षद भाई। ये लोग योगांशा के ही सीक्रेट्स पे इतना हंस रहे हैं, योगेश और आकांक्षा के। मतलब बुरी चीज है ना यार यार, वो श्रेया तो। का सुनाओ ना सीक्रेट। हाँ। अभी तक यूज नहीं हुआ, एक भी देखना है नहीं हुआ, मुझे। और वो दूसरों के रिवील। और वैसे वो नहीं भी करी रिवील, तो जो इनके फैंस है वो श्रेया की सीक्रेट दिखा ही रहे हैं। हाँ। हाँ यार, ये मेरे को इनका आकांक्षा को हेट करने का बेसिस क्या है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो चली गई उस लड़के के पास। तुम्हें क्या मतलब है? भाई उसकी पर्सनल फीलिंग्स है, वो कुछ फील तब कर रही थी, उसने तब नहीं बोला, अब उसने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया और अभी भी वो सेम चीज फील करती है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वही। कोई छोड़ रहा है तो उसको, आप जैसे आकांक्षा चमोला छोड़ रही है, उसको तो तुम बड़ी ताली बजा बजा के कह रहे हो वाओ यू सो हाँ। ब्रेव, आपने इतनी सही। हिम्मत है, आप छोड़ दिए इतने साल की रिलेशनशिप। वही। कोई छोड़ रहा है तो कोई वापस भी तो जा सकता है ना। Exactly. सेम बात हो गई ना, तो मुझे वही। ये सेम नहीं समझ आ रहा। हमें जो हेट दे रहे हैं उनमें, जो अंदर से लॉकअप में हेट दे रहे हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ। हाँ, जो बाहर से और भी जो दे- होस्ट है, जो बाहर से भी दे हाँ। रहे हैं हमारे नोन में या कोई कैसे भी, तो उनका मैं बता रही हूँ। हाँ, अगेन टू क्लियर, हम किसी के नहीं है भाई अंधे फैन। मैं हाँ। फॉलो भी नहीं करती मेरे Same. इंस्टा पे इन लोगों को। बट जो सही है उसका स्टैंड ले रहे हैं और जो गलत है उसके लिए बोल रहे हैं हाँ। एज हम किसी के ऑडियंस। रिश्तेदार नहीं है। हाँ। एक कंटेस्टेंट हमारे लिए एक बराबर है। अब वो सही जो है। शो में कर रहे हैं और जो हमें दिख रहा है ऑडियंस की तरफ से, हम तो वही वही बोल बता रहे हैं। हाँ, ज्यादा और बातें ना करते हुए एंडिंग की तरफ चलते हैं। पहले मैं तेरे से पूछूंगी ये चीज
कि तुझे क्या लगता है सबसे स्मार्टेस्ट गेम कौन खेल रहा है? स्मार्टेस्ट गेम कौन खेल रहा है यार? श्रेया। लैला भी। यार अब वैसे सोचूं पर हाँ, श्रेया का गेम ये- मतलब सब कर भी रही है, सब उसको पता भी चल रहा है, बड़ी स्मार्ट गेम हाँ। खेली, उसको पता है कि आकांक्षा सीक्रेट रूम में है, बोल भी रही है उसके बारे में उल्टा, और फिर एंड में हाँ। कह रही है देख रही है तो देख ले। हाँ, और yes. मतलब बड़ी स्मार्ट गेम तो है उसकी। ये तो है। बाकी सब साइड रख के श्रेया सुंदर तो है, क्यूट, मतलब दिखने में चुप रहेगी तब तक। हाँ, बेटा तेरे को क्या लगता है वैसे कोई फ्रेंड्स रहेगा ये बाहर निकलने के बाद शो में से? यार रहना तो चाहिए, अब योगेश, लैला, आकांक्षा योगेश। यार मैं एक्साइटेड ये हूँ पर कि योगेश आकांक्षा का क्या होता है बाहर जाके, मतलब यार फ्रेंड्स ही रहेंगे, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। इनके ऊपर प्रेशर भी बड़ा है ना, ऑडियंस और वो सब जो Audience चाहते का, हैं। ये सब। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताओ। और ये सबसे ज्यादा स्मार्ट गेम कौन खेल रहा है इस टाइम पे, और जिसको भी आप हेट करते हो प्यार करते हो, हेट मत करो हाँ यार, हेट किसी- मत करो। और बाकी कमेंट्स में भी बताना आपको कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है गेम में, और बायस्ड लग रहा है शो, स्क्रिप्टेड लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। बाय।